पेपर की तैयारी करते हुए एक बच्चे ने खुदा से पूछा कि ऐ खुदा, कोई एक ऐसा चैप्टर तो बता कि जिसमें मेहनत भी कम हो और आसानी से समझ में आ जाए। खुदा ने कहा, है बंदे, परेशान क्यों होता है, और कुछ नहीं तो जा लीनियर इनइक्वालिटीज से शुरुआत कर दे। स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव विश्वकर्मा और आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मानता हूँ स्टूडेंट, शायरी बड़ी ही खराब थी, लेकिन मुझे शुरुआत करने के लिए कुछ नयापन चाहिए था, तो मैंने शायरी का इस्तेमाल किया। और वैसे इन लाइनों को कहीं से कहीं तक भी शायरी नहीं कहा जा सकता, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो। कहने का मतलब मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें मेहनत बहुत कम है, जिसमें मैं कहूँ कि ठीक है, हमें सॉल्यूशंस तो करने ही पड़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन करते हुए हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना। समझ रहे हैं ना? जितनी खराब शायरी थी, वीडियो ऐसा खराब नहीं होने वाला है। टॉपिक को आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया जाएगा, जैसे हर वीडियो में आपको समझाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना वक्त को गवाए अब शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, या मैं कहूं इनइक्वेशंस, क्योंकि इनइक्वालिटीज को इनइक्वेशंस भी बोलते हैं। इनइक्वालिटीज को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इक्वेशन को समझना पड़ेगा। कौन सी? लीनियर इक्वेशन को समझना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का अगर मैं आपको स्टूडेंट एग्जांपल दूं, तो जैसे ये है 2x + 3 = 8। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, ठीक है। वन वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे मैंने क्या कहा? इक्वेशन, क्योंकि है ही इक्वेशन, और क्या कहें। अब अगर इसी इक्वेशन में ये तो इक्वेशन है, अब अगर इसी इक्वेशन में, ठीक है, अगर ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, यानी कि इनमें से कोई भी निशान अगर आता है, कोई भी, तो ये चीज क्या बन जाती है? इन इक्वालिटी, या मैं कहूं इन इक्वेशन बन जाती है। हिंदी में असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? असमानता। और लीनियर का मतलब क्या है? रेखीय। समझ रहे हैं ना? रेखीय क्यों है? क्योंकि जब भी हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमेशा ये हमें एक सीधी लाइन देने वाली है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें ग्राफ में। दैट इज व्हाई वी कॉल इट लीनियर इनइक्वालिटी। हम इसे लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केवल क्लास 11th के लिए ही नहीं, क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग, जब आप इसको चैप्टर को आप करोगे, जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे, तो वहां पर इसकी अच्छी खासी जरूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको इनइक्वालिटी कम शब्दों में समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह इक्वेशंस के काइंड्स थे, उसी तरीके से इनइक्वालिटी के भी काइंड्स हैं भाई। जैसे यहां पर ये कौन सी है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इक्वेशन टू वेरिएबल की भी होती थी, क्वाड्रेटिक भी होती थी, क्यूबिक भी होती थी। क्लास 10th में आपने स्टडी करी है, क्वाड्रेटिक तक तो आपने स्टडी किया ही है ना। क्यूबिक तो आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में तो है ही नहीं। उसी तरीके से क्लास 11th में भी हम वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी को ही पढ़ेंगे, समझे? चलिए मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दूं आपको, कि जैसे ये हो जाए या फिर ये, अब ये डॉट हटा देनी चाहिए। ये सभी की सभी क्या है? इनइक्वालिटीज है। समझ में आया? वही काइंड्स है। लीनियर इक्वालिटीज भी वन वेरिएबल की होती है, टू वेरिएबल की होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी होती है, और क्यूबिक इनइक्वालिटी भी होती है। लेकिन क्लास 11th में जैसे मैंने आपको बताया कि हम कौन सी पढ़ेंगे? वन वेरिएबल
और 2 वेरिएबल, ये 2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन इतना काफी है। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, इनके सॉल्यूशंस मेथड को हम समझेंगे, जो कि और भी ज्यादा आसान है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ध्यान रहे, जहां पर भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका साइन अगर आ जाता है, ये निशान मतलब आ जाते हैं, तो समझ जाओ वहां पर इक्वेशन नहीं बोलना, इनइक्वालिटी बोलना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन, पहला क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। तो मैं एक मैथमेटिशियन की तरह, यानी कि जो मैथ्स जानते हैं, ठीक है, उनकी तरह लिख रहा हूं कि x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सेकंड में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तो आप जानते ही हो, क्लास 11th में चैप्टर 6 तक आप पहुंच चुके हो, तो ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो मैं वही है, साइनिंग लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। और मैथमेटिक्स है क्या, साइनिंग लैंग्वेज ही तो है, और क्या शानदार लैंग्वेज है, क्या शानदार भाषा है, हर चीज को एक्सप्लेन कर देती है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट के हिसाब से। अब देखिए, सॉल्यूशन करते करते ही हम सॉल्यूशन मेथड समझ जाएंगे। अब जैसे ये 24x ये है, वी हैव, हमारे पास में ये है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें, तो इसमें मैं स्टूडेंट आपको पहला स्टेप बता रहा हूं कि क्या बिल्कुल वही इक्वेशन की तरीके से है। जैसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम उसके LHS और RHS में किसी भी एक ही नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि चारों के चारों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हमने किए भी हैं। कुछ स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन करते थे, जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू पता करना कि x की क्या वैल्यू है, हाँ या ना, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। तो क्या करते थे, 100/24, जिसको आमतौर पे बोलते थे कि 24 को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही तरीका है। या फिर कुछ ऐसे बोलते थे कि 24x इज इक्वल टू 100, और बाद में x इज इक्वल टू 100/24। यहां पर लिखते थे कि क्या, कि डिवाइड, कि हमने डिवाइड किया, कि डिवाइड टू बोथ साइड बाय 24, कि हमने दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दिया। भाई ट्रांसपोर्टेशन से भी हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, इससे भी सॉल्व किए हैं, दोनों मेथड है। इनइक्वालिटी में कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, जहां पर जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जनरली ज्यादातर हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं कि हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं, कर सकते हैं, ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया ना, क्यों करते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है और इसमें अगर आपको बेहतर बनना है ना, तो स्टूडेंट ये बात आप समझ लो, अच्छे से नोट कर लो दिमाग में, कि हर चीज के बारे में क्यों और कैसे, इन दो बातों पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी हमने स्टेप लिया तो हमने ये स्टेप क्यों लिया और उसको कैसे लिया। इन दो बातों में अगर आप ईमानदारी रख रहे हो ना, तो यकीन मानो आप मैथमेटिक्स और साइंस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हो और उन्हें अप्लाई भी कर सकते हो फिर अपनी लाइफ में, है ना। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर आप ये समझ गए कि मैंने किसी काम को क्यों किया, ये स्टेप मैंने क्यों लिया और इस स्टेप को कैसे लिया,
तो आप मानो कि आप बेहतरी की तरफ हो, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हो। समझ रहे हैं ना? चलिए अब फिलोसफी की क्लास खत्म करके मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इनइक्वालिटी में भी हम किसी भी एक नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कर देते हैं। तो यहां पर क्या करा बाय डिवाइडिंग टू बोथ साइड बाय 24, दोनों तरफ से मैंने 24 से डिवाइड कर दिया। आप जानते हो ये हुआ कैसे होगा भाई, 24x। एक बार मैं बता दूं, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप जानते हो, हाँ है ना, यही आ गया ना, ठीक है। तो पहला रूल यही है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए हम किसी भी एक नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इंप्लाइज दैट, ठीक है। अब यहां पर जो x है वो लेस देन क्या आएगा, 25/4, क्या आएगा 25/4। कैसे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, 6 से मैंने इसको क्या करा, सॉरी 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया बाय 25, 4 100 एंड 4 6 24, यानी कि x इज लेस देन 25/6। ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। ये क्या है, इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसको बोलते हैं इनइक्वालिटी में? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए जो इनइक्वालिटी हो वो क्या हो, ट्रू हो। क्या हो, ट्रू हो जाए। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब पहली कंडीशन इसमें क्या है कि जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, है ना। 5 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 25/6, ठीक है। पॉइंट में भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो समझ में आया ना स्टूडेंट? ठीक है। दूसरे पर चले, सेकंड पर। जब x क्या हो, किससे बिलोंग करता हो, जब x इंटीजर से बिलोंग करता हो। तो मैं इसी के लिए आपके सामने सॉल्यूशन लिख देता हूं। जब x इंटीजर से बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है जो x है वो छोटा है किससे, 25/6 से। अब इंटीजर भी p/q की फॉर्म में नहीं आते, पॉइंट वाले नंबर भी इंटीजर नहीं होते, और सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो यहां पर आप देखो ये तो शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन साथ साथ नेगेटिव नंबर भी तो शामिल होंगे ना, हाँ ना। क्योंकि इंटीजर क्या है, a collection of negative and positive numbers included with zero। कि इंटीजर एक ऐसा कलेक्शन है नंबर्स का कि जिसमें निगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए और जीरो भी शामिल हो गई। क्लियर? मिल गया आपको यहां पर सॉल्यूशन इसका। तो ये सभी के सभी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, ट्रू यानी कि सेटिस्फाई कर देंगे, ये सभी x की वैल्यू, और इसीलिए इसको सॉल्यूशन बोला गया है। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया आपको? जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है, यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। हाँ, बस कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ नई टेक्निक्स का पता लगेगा जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हमें इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में, अपनी समझ में डाउनलोड करना है ना। तो लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप यहां पे ये लिख दीजिए वी हैव, कि हमें क्या दिया है, वी हैव 24x लेस देन 100। फिर हम जानते ही हैं कि सोल्यूशन तो ऐसे ही चलते हैं, है ना। इट इंप्लाइज दैट, फिर ये, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर ऐसे। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह कहा है कि सॉल्व करें -12x greater than 30
जब जो x है वो फिर से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इंटीजर से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो की लेंथ का ध्यान रखते हुए मैं इसमें एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से और जोड़ देता हूं जो हमें निकालना है कि x रियल नंबर से भी बिलोंग करता है। हाँ या ना, कि भैया x जो है वो रियल नंबर से भी बिलोंग करता है। ये दो तो आपकी बुक में है, तीसरा मैंने अपनी तरफ से खुद ऐड किया है ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। और यहां पर माइनस का साइन दिया गया है तो यहां पर आपको एक नई चीज, एक नया रूल भी पता लगेगा, एक नया नियम भी पता लगेगा जिसकी मदद से आप इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस पर बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं, सही सॉल्यूशंस पर। तो चलो फटाफट इसको करते हैं। फर्स्ट के लिए जो सॉल्यूशन है तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वी हैव -12x ग्रेटर देन 30, ये दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों ही तरफ। हाँ या ना, मैंने बताया आपको, और कुछ गलत नहीं बताया जा रहा है आपको। इस चैनल पर आपको कभी भी कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे यहां -12x ग्रेटर देन 30 है, फिर यहां पर अब मैं ये कर रहा हूं, यानी कि यहां पर इनइक्वालिटी क्या की, ग्रेटर देन की, और यहां पर मैंने इनइक्वालिटी क्या कर दी, लेस देन की। ऐसा मैंने क्यों किया, बिल्कुल सब्र करो, बता रहा हूं। यहां पर मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग टू बोथ साइड बाय -12। मैंने दोनों तरफ -12 से डिवाइड किया है, और यही वो नया नियम है आपके लिए जो इस चैप्टर के लिए बिल्कुल नए हैं कि क्या, कि जब भी आप माइनस के नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, होना तो दोनों ही तरफ है, तो हमेशा इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। समझ रहे हैं ना, कि जब भी माइनस के नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्यों और कैसे तो समझना पड़ेगा अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है। तो यहां पर आपको जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन हो गया हमारा वो क्या होगा, बाई -5/2, 6 से डिवाइड हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है, वो ज्यादा सही सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, अब आपकी बात का मैं जवाब दे दूं, आपके सवाल का जो मन में आया होगा कि भाई इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स हुई। उसके लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि x जो है, ठीक है, -x ले लेते हैं, चलो, जो -x है वो ग्रेटर देन है किससे, -8 से। समझ में आया, या इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, निगेटिव भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल पॉजिटिव से शुरू कर देते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो यहां पर अब मैं -1 से दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं कर रहा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि जो x है वो ग्रेटर देन हो गया -8 से। भाई यहां -1 से मल्टीप्लाई करी तो पॉजिटिव हो गया, यहां -1 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, ये -8 हो गया। कि अब जो सॉल्यूशन बैठेंगे कि वो क्या सॉल्यूशन होंगे, जो x है वो बड़ा होगा किससे, -8 से। ठीक है, अब यहां पर आपको इतनी बात का ध्यान जरूर रखना है कि अब
वैल्यू में यहां पर क्या रखता हूं, मान लीजिए कि x जो है वो 8 से क्या है, बड़ा है। मैंने वैल्यू रखी क्या, -1 रख दी। अब इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, इनइक्वालिटी तो ये है ना, यहां पर मैंने इसको वैल्यू सॉल्व करी, ओके, यहां पर वैल्यू मैंने इसको सोल्व करी। तो अब x की जगह मान लीजिए मैं रखता हूं -1 जब मैं इस पे रखा मैंने, तो -1 इंटू -8, क्या ये बात ट्रू है क्या, हाँ या ना, ये बात सही है क्या, क्या 1 ग्रेटर देन है 8 से, हो गया ना गलत, समझ रहे हैं ना। चलो पॉजिटिव नंबर रखते हैं, निगेटिव नहीं रखा, पॉजिटिव रखते हैं। चलो x की जगह 1 रख देता हूं, x की जगह 1 रखा, इनइक्वालिटी में रखना है स्टूडेंट, इसमें नहीं, इनइक्वालिटी में, यहां पे रखोगे तो भैया सारी बातें सच हो जाएगी। अब इस इनइक्वालिटी में मैं -1 हो जाएगा अगर यहां पर पॉजिटिव 1 रख रहा हूं, और ये रहा 8। क्या -1 8 से बड़ा है क्या, हाँ है ना, नहीं है, दिखाई दे रहा है साहब। तो इसलिए हमें जब भी मतलब इसलिए हमें इनइक्वालिटी के साइन को बदलना पड़ता है जब भी हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं। यहीं से मैं आपको बता दूंगा, अब ये वैल्यू आपको पता लग गई, जब x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो अब देखो, तो x क्या होगा सॉल्यूशन में, ये कौन सा सेट है, चैप्टर फर्स्ट आ गया ना। अब यही तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की कि हर चीज एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि कभी भी सामने आ जाती है, और अगर हमें नहीं पता वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए मैथमेटिक्स को मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि हर चीज इस तरीके से जुड़ी हुई है कि कहीं पर भी कोई चीज सामने आ जाती है। अब जैसे यहां पर x अगर नेचुरल नंबर है तो -5/2 से छोटा होना चाहिए। भैया नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट है, माइनस का तो कोई होता ही नहीं, तो यहां पर क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नल सेट। आप इसकी जगह ये साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, फाई का सेट भी लगा सकते हैं, नल सेट इसको हम बोलेंगे। क्लियर। तो यहां से एक बात और हमें पता लग रही है कि इनइक्वालिटी का ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई सोल्यूशन ना आए, कभी कभी केवल एक ही सोल्यूशन आए, कभी कभी इन्फिनिट अनंत तक सोल्यूशन आ जाए। ये तीनों ही बातें पॉसिबल है इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन में, कि कभी कभी कोई सोल्यूशन नहीं आता, कभी कभी अनंत तक सोल्यूशन आ सकते हैं, और कभी कभी केवल एक ही सोल्यूशन आता है। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई, इसमें समझ में आए। अब अगर स्टूडेंट अगर मैं इसे ग्रेटर देन का ही अगर साइन रखता, यहां पर अगर ग्रेटर देन का ही साइन अगर मैं रखता, ये वाला साइन अगर चलता, तो -5/2 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हुए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, हाँ या ना। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे इनइक्वालिटी में रखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, -12 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, -12। क्या -12 बड़ा होगा 30 से, हो गई ना यहां बात गलत। आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो आप, तो क्या ये इनइक्वालिटी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू साबित होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए जब भी माइनस के नंबर से एडिशन या सॉरी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स का आप यूज जानते हैं, उसको यूज करें, जरूर लिखें, डाउट्स क्लियर करो आप अपने। दूसरा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि समझने में ही बस समय लगाना होता है, बाकी तो बस एक बार आप समझ में आ गए तो भैया फिर
क्या होता है, शानदार तरीके से सवाल होते हैं। जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है या कुछ भी, तो सीखने में ही तो टाइम लगाना है। सपोज करो जब आपने याद करो जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो सीखने में ही आपको वक्त लगा, गिरे भी होंगे, औरों को ठोका भी होगा, खुद भी चोट खाई, औरों को भी चोट पहुंचाई, साइकिल को भी चोट पहुंचाई। लेकिन जब एक बार आप सीख गए, बस फिर क्या था, वो साइकिल ही आपकी BMW बन गई थी और घुमा रहे थे आप उसको तेजी से और कंट्रोल में, है ना। बहुत से तो मतलब दिलेर लोग, क्रांतिकारी टाइप ऐसे होते हैं कि हाथ छोड़ के, हैंडल पर हाथ ही नहीं है और चलाए जा रहे हैं साइकिल। वो क्या है, उनको परफेक्टनेस है। वैसे ये खतरनाक है, ऐसे स्टंट नहीं करना। कुछ लोग तो बाइक पे भी ट्राई करने लगे हैं ये, और फिर बाद में क्या उनकी रील बनती है कि वे जा रहे हैं और फिर वो आवाज आती है ओए 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 और जा पड़े। आगे बढ़ते हैं। जब x इंटीजर से बिलोंग करता है तो यहां पे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस के नंबर इंक्लूड होते हैं। तो जो सोल्यूशन होंगे, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूं, जो x है वो किससे बिलोंग करेगा भाई, -5/2 है तो 2 2 4, यानी कि -2 से नंबर क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्योंकि इंटीजर आप जानते हो p/q की फॉर्म में नहीं होते, पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल में भी नहीं होते, है ना। तो -2 से छोटे होने चाहिए। तो -2 से छोटे होने वाले कौन कौन से इंटीजर होंगे हम जानते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, -4, -3, -2, दैट्स इट। हाँ या ना, यही तो इसके सोल्यूशन होंगे भाई। इससे आगे आप बढ़ाते रहो, हाँ या ना। तो ये रहे स्टूडेंट। थर्ड, मैंने आपको कहा कि अगर रियल नंबर हो, ये अपनी तरफ से मैंने जोड़ा ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के बाद में आई थिंक, हाँ 4 क्वेश्चन के बाद में जो 5 से लेकर 16 तक सवाल दिए गए हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सारे कराऊंगा तो वीडियो ऐप बड़ी हो जाएगी और वीडियो की लेंथ देखकर ही आप वीडियो देखोगे ही नहीं, तो इसलिए ठीक है। 1 से 4 तक इसी तरह होने वाले हैं। रियल नंबर के लिए क्या सोल्यूशन होगी, जो x है वो किससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर हम इंटरवल्स का इस्तेमाल करेंगे, वही चैप्टर फर्स्ट आ गया ना। बाय रियल नंबर सारे के सारे नंबर्स आ गए, यानी कि -इंफिनिटी से 2 तक, -2 तक। क्लियर, ये इसके सोल्यूशन होने वाले हैं। -इंफिनिटी से -2, इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वे सभी के सभी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, खूबसूरती है, कि इतनी सी बात में सारी बात बता दी, हाँ या ना। इतनी सी बात में सारी बात बता दी। अब समझने वाला क्या बिल्कुल सटीक समझेगा कि इसके और इसके बीच में जितने भी नंबर है वे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहीं से समझ गया। और कितने नंबर हो सकते हैं, अनंत अनंत नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी को इतने से मैं समझा दिया, हाँ या ना। और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो चलिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन की मदद से ही मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों समझ में आ गए होंगे। यही रूल है कि जो नया रूल था कि जब भी माइनस से आप करो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ध्यान रखें आपको इनइक्वालिटी को रिवर्स करना होगा, उसको बदलना होगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन करना होगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन करना होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब लेते हैं आपसे अलविदा कुछ समय के लिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन 5 से 16 तक के सॉल्यूशंस और हिंट दिए जाएंगे। सभी के सॉल्यूशंस मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसा कि हमारे थंबनेल में भी आपको दिया गया है पिछली वीडियो के, कि असली मौज और फायदा तभी है जब क्वेश्चन समझ के आप खुद करो। भाई पेपर में तो आपने खुद ही करने हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।